संसद के शीतकालीन सत्र में 9 दिसंबर को एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विषय पर चर्चा करनी शुरू की तो संसद के अंदर का तापमान हाई हो गया। राहुल ने न सिर्फ एसआईआर पर चर्चा की बल्कि वोट चोरी के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चा खोला ही, साथ ही मोदी सरकार पर भी हावी नजर आए। तो संसद में क्या कुछ बोले राहुल गांधी और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के विंटर सेशन में एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर 8 दिसंबर को चर्चा हुई। इस चर्चा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। विपक्ष की तरफ से उन्होंने लगभग आखिरी में अपनी बात रखी, लेकिन उनके संबोधन से संसद का माहौल गर्मा गया। राहुल ने बहस की शुरुआत में खादी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारा देश एक फैब्रिक की तरह है, कपड़ा कई धागों से बनता है, वैसे ही हमारा देश भी कई लोगों से मिलकर बना है। राहुल ने कहा कि देश के पहनावे में देश की झलक है, देश के सारे धागे एक जैसे और अहम हैं, देश के सभी लोग बराबर हैं। राहुल गांधी संसद में कुल 30 मिनट बोले, लेकिन ये 30 मिनट सरकार पर भारी पड़ गए। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिला हुआ है, हमने इस बात के सबूत दिए। चुनाव आयोग पर कब्जा किया गया है, सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। लोकतंत्र खत्म करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग को चुनने के लिए नियम बदले गए। मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने में सत्ता पक्ष की चलती है, सत्ता पक्ष चुनाव आयोग को चला रहा है। राहुल का जुबानी हमला यही नहीं रुका, उन्होंने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को हथियाने के भी आरोप लगाए और कहा कि वोट के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग चांसलर बनाए जा रहे हैं। वीसी का चुनाव योग्यता से नहीं हो रहा है। ईसी, सीबीआई और ईडी पर भी कब्जा हो गया है। सबसे जरूरी संस्था यानी चुनाव आयोग पर भी उसी संगठन का कब्जा है जो पूरे देश के चुनाव को नियंत्रित करती है। मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है। बीजेपी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। राहुल ने लोकसभा में ब्राजील की मॉडल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्राजील की मॉडल का नाम 22 बार वोटर लिस्ट में आया, एक महिला का नाम 200 बार वोटर लिस्ट में है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव सुधार बेहद जरूरी है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से कम 1 महीना पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का मौजूदा नियम भी बदलना चाहिए। वोट की चोरी देश विरोधी काम है। हम दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र हैं, लेकिन सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती। इसके बाद राहुल ने कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला की फोटो 22 बार छपी हुई है। उन्होंने वोट चोरी को देशद्रोह करार दिया और इसी के साथ अपने संबोधन का अंत किया। जिस तरह संसद में राहुल मोदी सरकार पर हावी नजर आए, उससे सरकार की जमीन हिलती हुई दिखाई दी। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।